मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आज हम आपसे एक नया चिंतन करना चाहते हैं। हम शुरुआत से शुरू करना चाहते हैं। शुरुआत क्या है? शुरुआत यह है मित्र कि पहले हम जान तो जाएं कि वास्तव में क्या हम अंधेरे में हैं, वास्तव में क्या हम तमस से घिरे हुए हैं। यदि मेरा जो वर्तमान परिस्थिति मुझे लगता है कि मैं अंधेरे में हूँ, तो मैं ये जान कैसे रहा हूँ कि मैं आज अंधेरे में हूँ, मैं तमस से घिरा हूँ। मैं कैसे प्रार्थना करूँगा कि मुझे ज्योतिर की तरफ ले चलो। तो मित्रों, हम जब ये प्रार्थना करें तम सो माँ ज्योतिर्गमय, इससे पहले हम जरा चिंतन करें कि क्या वास्तव में हम अंधेरे में हैं। तो आज से हम एक एपिसोड जो शुरू कर रहे हैं मित्रों, वह है जागृति की ओर। तो जागृति की ओर में पहला कदम क्या होगा? हम जागृति की ओर में पहला कदम में यह समझेंगे, कोशिश करेंगे जानने के और उसकी शक्ति के बारे में और उसके साधना के बारे में, और उसको भली भांति समझ करके हम उसमें अपनी जागृति पैदा करेंगे। तो पहला क्या है? शब्द हमारे जीवन के सबसे बड़े हथियार हैं, बड़े शक्तिशाली हैं। फिर आ जाता है रूप, फिर आ जाता है रस, और आ जाता है गंध, और इसके आ जाता है स्पर्श। हमारे इस संसार में ये जो रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श है, ये बड़े ही खतरनाक भी हैं, बड़े शानदार भी हैं। यही हमारी माया है, यही हमारी मोह है, यही हमारा संसार भी है, और यही हमारा साधना भी है, और इसी से हमारी मुक्ति भी है, और इसी से में हम पढ़े हुए भी हैं। तो अपने को इसको सिद्ध करना है। शब्द सिद्धि कैसे करेंगे, रूप सिद्धि कैसे करेंगे, रस सिद्धि कैसे करेंगे, गंध सिद्धि कैसे करेंगे, स्पर्श सिद्धि कैसे करेंगे। इन चीज़ों के यदि हम समझ जाते हैं, इस ये पांच को जब हम समझ जाते हैं, तब हम यह कह सकते हैं कि हाँ, अब हमने जागृति के लिए पहला कदम उठाने के लिए अब तैयार हैं। यानी तैयारी है ये, हम जागृति की कदम उठाएं, उसकी ये पहले की तैयारी है। जब हम पहले की तैयारी करते हैं तो उसके पहले भी एक तैयारी है। क्या है? सभी मित्रों को प्रणाम। मित्रों, जागृति की ओर पहला कदम हर व्यक्ति का अपना अपना एक निजी अनुभव। कोई व्यक्ति किसी को जगा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति सोया हुआ है, सिर्फ वही जान सकता है जो सोया हुआ है। बाहर का व्यक्ति, जैसे हम कहते हैं कि आप सोए हुए हो, तो सोया हुआ व्यक्ति यह जानता ही नहीं कि किसी ने मुझे बाहर से यह कह रहा है कि मैं सोया हुआ हूँ। जब तक कि उसकी तंद्रा ना टूटे, जब तक कि सोया अनुभूति से वह ना जागे कि हाँ, अरे इसके पहले तो मैं सोया हुआ था। मतलब एक बेहोश व्यक्ति है, उस बेहोश व्यक्ति के सामने आप दुनिया भर की चीज़ें कह दो, उसे क्या मालूम। तो जागृति की पहला कदम तभी घटती है मित्र, जब भीतर में एक अदृश्य क्रांति घटित होता है। और भीतर में अदृश्य क्रांति कब घटित होता है? जब मैं ये जान जाता हूँ कि मैं आज तक का जो जीवन जिया, मैं होश में नहीं था, मैंने बेहोशी में जिया। मैंने आज तक की जो सोचा वो सब बेहोशी का परिणाम था। मैंने आज तक का जो चिंतन किया वो सब बेहोशी का परिणाम है। मेरी आज तक का पूरा जीवन बेहोशी का परिणाम है। मैंने जितना भी कर्म किए सब बेहोशी में किए। तो जब वो बेहोशी का दर्द उसे मालूम होता है, क्योंकि जब वो होश की पहली झलक उसको जब मिलता है, तब उसको मालूम होता है कि इसके पहले तो मैं बेहोश था। लेकिन एक बेहोश व्यक्ति को यह बताया जाए कि तुम होश में नहीं हो, तो यह उसके लिए मानना जरा मुश्किल है। बड़ा कठिन कार्य है उसके लिए मानना कि वह वास्तव में बेहोश है। एक सोया हुआ बंदा है, खूब गहरी नींद में है। आप लाउड स्पीकर बजा लीजिए, ट्रेन की गड़गड़ाहट कर दे, भूकंप आ जाए, कुछ भी आ जाए, वह बंदा सोया हुआ है। और आप सोच रहे हो कि जाग क्यों नहीं रहा है,
क्योंकि उससे तो मालूम ही नहीं हो रहा है ना कि बाहर संसार में क्या हो रहा है। वो अपने ही संसार में मस्त है, इतने मस्त है कि वो उसी में उसको लगता है वो होश में है, उसी में लगता है उसको होश में है। अभी तो वह अंधेरा को अनुभव भी नहीं किया है। तो मेरे मित्र, मैं ये कैसे प्रार्थना कर सकता हूँ कि तमसो मा ज्योतिर्गमया? मैं ये प्रार्थना का मतलब ही कैसे समझ पाऊंगा? क्योंकि जब तक मैं तमस को नहीं समझूंगा, अंधेरा की पीड़ा को नहीं समझूंगा, अंधेरे के दुख को नहीं समझूंगा, मैं ये जब तक समझूंगा नहीं, मेरी समझ में नहीं आएगा, तब तक मेरे भीतर क्रांति घटित नहीं होगा। हाँ, तोता की रट रट सकता हूँ, मंत्र जप करूँगा, माला घुमाऊँगा, बड़ी बड़ी आयोजनें करूँगा, स्वाहा स्वाहा करूँगा और श्लोक की गाथा करूँगा, बड़ी बड़ी ज्योतिष की बात करूँगा, बड़ी बड़ी प्रकांडता की बात करूँगा, बड़ी बड़ी सिद्धि की बात करूँगा, ये मैं हर मुद्राओं की बात करूँगा, प्राणायाम की बात करूँगा, सब कुछ करूँगा, क्योंकि सब कुछ आदमी बेहोशी में इसे कर सकता है। वह बेहोशी में मंत्र भी जप सकता है, वह बेहोशी में तमाम आसनों को भी लगा सकता है, वह बेहोशी में यज्ञ भी कर सकता है, वह बेहोशी में वह स्वाहा भी कर सकता है, वो बेहोशी में वो सब कृत्य कर सकता है, क्योंकि तब वो कृत्य करता है, कर्म की तरह करता है, उसको वो कर्म मान कर करता है। एक उसके भीतर में वो तड़प नहीं होता उसको। तो सबसे बड़ी क्रांति तो मित्र ये है कि जिस क्षण हम यह जान जाएं कि मेरा अभी तक का जो भी जीवन था वह बेहोशी में था। यह जानना बिल्कुल कतई सरल नहीं है, क्योंकि वह अभी रूप में है, रूप उसे लुभाता है, शब्द उसे समझाता है, गंध उसे आकर्षित करता है, स्पर्श में उसे सुख मिलता है, सारा चीज में सुख का अनुभव करता है, नींद में उसे सुख का अनुभव होता है, उसका दुख भी उसका सुख है, उसका सुख भी उसका सुख है, उसके शरीर की पीड़ाएं भी उसको सुख कर देती है। हाय हाय मैं कितना दुखित हूँ, ये जब वो शब्द बोलता है तो भीतर से सुख का अनुभव करता है कि उसने अपनी पीड़ा संसार को बता रहा है, वो कितना बेचारा है, इस बात का वो प्रकाश कर रहा है, तब भी उसे सुख ही मिलता है। वो कितना महान आदमी है, ये अंदर में सुख का अनुभव करते रहता है और बाहर से कहते रहता है कि मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ, लेकिन भीतर का भाव रहता है मैं महान हूँ। जीवन की तमाम इस तरह से जो चलते रहते मित्रों, ये जो जीवन का कोलाज चलते रहता है, हम जन्म लेते हैं, एजुकेशन प्राप्त करते हैं, दुनियादारी में जाते हैं, धन की माइंडसेट में जीवन जीते हैं, बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं, पर इसमें हम होश पूर्वक करते हैं कि बेहोशी पूर्वक करते हैं। सिर्फ उस कर्ता को मालूम होता है कि वह आज का जो कर्म कर रहा है उसमें कौन सा उसका होश है। तो मित्रों, जागृति का पहला कदम पहले है होश में आना, यह समझना कि वास्तव में क्या मैं जो भी कृत्य कर रहा हूँ, ये जो भी मैं सांसें ले रहा हूँ, जो भी मैं जीवन जी रहा हूँ, जो भी कर्म कर रहा हूँ, जो भी निष्पादन हो रहा है, जिस को मैं अनुभव कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें क्या मेरा होश से भरा हुआ है कि मैं होश से जागा हुआ हूँ। मित्रों, जब आप होश से भरोगे तो एक भीतर में अदृश्य क्रांति उत्पन्न होगा। वो क्रांति की पहली छटा, वो क्रांति की पहली सुबह, वो क्रांति की पहला भोर, वो क्रांति के पहले पानी का छींटा कि आपकी आंखों में जो पड़ेगा, तब आपको महसूस होगा, अरे अब तक तो जो जिया बस यूं ही जिया, सोया था, नींद में था, ख्वाब था, स्वप्न था। लेकिन अब फिर भी उस ख्वाब में फिर लौट जाओगे, क्योंकि जब सोया आदमी जागता है तो पुनः सो जाता है। वो कितने बार सोता है, फिर धीरे धीरे करके जागता है, और जब पूर्ण रूप जाग जाता है तब उसे मालूम होता है कि वे दिन है कि रात है, तब मालूम होता है कि वो अंधेरे में है कि प्रकाश में है। तो मित्रों, इस यात्रा से पहले एक जो अपनी है अंतर भीतर, अंतरतम की खोल पटरे, जब अंतरतम की यात्रा में चलोगे, स्वयं को समझोगे, स्वयं के कर्मों को देखोगे, साक्षी भाव जब आएगा जीवन में, तब आपके भीतर में क्रांति घटित होगा।
तब आप जागृति की ओर पहला कदम चलेंगे। इसके लिए कोई आयोजन नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, वो तो आप दैव कृपा से, दैव अनुग्रह से आपके भीतर में क्रांति घटित होगी। हो सकता है कोई घटना से आप उद्दलित हो जाओ और जाग जाओ, हो सकता है कभी बहुत ज़्यादा सुख आदमी को पीड़ित कर देता है और जाग जाए, हो सकता है कि आदमी बहुत दुखित के कारण दुखित हो जाता है और जाग जाए। उसके कोई कारण हो सकता है जागने का। प्रतीक्षा करो कि आपके भीतर में वो अवसर आए, वो क्षण आए कि आप अपने को होश में भर के महसूस करो कि तुम तो अभी तक सोए हुए थे। तो स्वप्न और जागृति एक कमरे के देहरी की एक ऐसा चीज है मित्र कि एक तरफ कमरा है और दूसरी तरफ आपका बाहर का दरवाजा खुलता है। जब व्यक्ति देहरी में आ जाता है, दरवाजे के बीच में खड़ा हो जाता है, जब वो संध्या काल में आ जाता है, जब वो देख लेता है कि इधर जब मैं जाता हूँ तो एक कमरा है, भीतर है, और इधर मैं जाता हूँ तो ये बाहर दुनिया की तरफ ले जाता है। जब वो उस देहरी में आ जाता है, जब उस दरवाजे पे आ जाता है व्यक्ति, तब वो समझता है कि यहाँ से जब मैं आता हूँ तो मैं सो जाता हूँ, बेहोशी हो जाता है, नींद में आ जाता हूँ, और जब मैं यहाँ से बाहर आ जागता हूँ तो इधर तो दिनमान है, इधर तो रात है। जब वो तमस का अनुभव होगा, कब? जब आप देहरी में रहोगे, जब आपको एक झलक मिलेगा प्रकाश का, जब आप प्रकाश का झलक मिलेगा, तब तो समझ में आएगा कि मैं अभी तक था तो मैं तमस में था, अंधेरे में था, अंधेरे में मैं सुख ढूंढ रहा था, यह सुख ही मेरा अंधेरा का कारण था, वगैरह वगैरह मित्र। तो आइए आप अपनी ओर, भीतर की ओर अपने को कुछ समय दीजिए, नितांत अपने लिए, स्वयं के लिए, स्वयं को अपने कुछ समय दीजिए। स्वयं के भीतर चुपचाप बैठिए, चुपचाप बैठिए, चिंतन कीजिए कि क्या आप वास्तव में सोए हुए हैं या जागे हुए हैं, होश से भरे हैं या बेहोशी से हैं। आपका कौन सा कृत्य आपको होश में लाता है, आपका कौन सा वचन आपको होश में लाता है, उसकी प्रतीक्षा करें, प्रतीक्षा करें। हम अगले शुरू करेंगे। जागृति का पहला होश में आने के लिए हमको शब्द को समझना होगा। तो हम अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे मित्र, शब्द के बारे में चर्चा करेंगे। हो सकता है ये शब्द आपकी भीतरी दृश्य क्रांति को घटित कर दे और आप होश से जग जाएं। तब तक के गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।